नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। चमोली के जोशीमठ में सीएम धामी ने मेगा रोड शो किया। जोशीमठ इंटर कॉलेज चौराहा से चमोली टैक्सी स्टैंड तक रोड शो निकाला गया और इस दौरान पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए सीएम ने प्रचार किया। रोड शो में अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। सीएम धामी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि 40 साल तक कांग्रेस ने सैनिकों की सुध तक नहीं ली, लेकिन आज वोट के लिए कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को संदेह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस कभी सैनिकों की हितैषी नहीं थी, आज सेना का हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं। सेना का अपमान करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं। जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करते थे, उनको गली का गुंडा कहते थे। भाइयों बहनों, आज ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं वोटों का समय देखकर। इसलिए हमें जवाब देना चाहिए कि देश के अंदर 40 सालों से रुका हुआ 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने लागू किया। देश के अंदर अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे कपड़े, अच्छा उनको भोजन, ये सब देने का काम, ये सब नीति में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे, देश सुरक्षित रहे। अगर देश के अंदर, देश के बाहर या अंदर से कोई भी दुश्मन हमारे देश पर हमला करता है तो उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। सर्जिकल स्ट्राइक करती है, गोली का जवाब गोलों से देती है। और अपना कण कण इस उत्तराखंड के लिए लगाने वाला हूं। और मैं आप लोगों को बताता हूं, इस गढ़वाल को बदल देना है भाइयों बहनों। इस गढ़वाल को नया गढ़वाल बना देना है। नीचे रामनगर से लेकर और जोशीमठ तक विकास करके दिखाना है, नए नए काम करके दिखाने हैं। और जोशीमठ के लोग ये बिल्कुल सुन लें और विश्वास के साथ सुन लें। जितनी समस्याएं हैं, जितनी आपदा की समस्या है, अब आप सारा का सारा 19 तारीख तक मतदान के लिए तैयार हुई है। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा अनिल बलूनी आपके साथ है, आपके पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट आपके साथ है। हम तीनों मिलके यहाँ की सारी समस्याओं के समाधान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज कोटद्वार आएंगे और पौड़ी से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए रोड शो और जनसभा करेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। अमित शाह दोपहर में करीब 2 बजे पहुंचेंगे और फिर उसके बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित किए जाने का कार्यक्रम है। कोटद्वार का दौरा अमित शाह का और 2 बजे का कार्यक्रम है। 2 बजे कोटद्वार पहुंचेंगे और अनिल बलूनी के समर्थन में प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के उत्तराखंड पहुंचने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अनुपम मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ कोटद्वार से ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अनुपम, कितने बजे तक अमित शाह पहुंच जाएंगे? क्या जानकारी, कैसी है तैयारी अमित शाह के दौरे को लेकर? और साथ ही साथ देखिए शीनम, इस वक्त हम रैली स्थल पर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर अमित शाह को सुनने के लिए जुटी हुई है और लगभग बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जोशीमठ गए हुए थे और जहाँ पर जोशीमठ से आपको बता दें कि उन्होंने अनिल बलूनी के पक्ष में संपर्क किया, जैसा कि आप तस्वीर बता भी रही थी। और आप देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम है, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। लोग यहाँ पर, हम बातचीत भी करेंगे क्योंकि अमित शाह की रैली है और लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन सुरेश की मंच की तस्वीरें भी दिखाएं कि दल सिंह रावत जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए भाई साहब, क्या अमित शाह जी की रैली आप सुनने के लिए आए? हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर हर मोदी, अमित शाह जिंदाबाद। बहन जी, आप आई हैं अमित शाह जी की रैली में, क्या कहेंगी? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर। अनिल बलूनी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, कितनी जीत होगी? बीजेपी। आप क्या कहेंगी? बीजेपी के देखिए तमाम महिलाएं हैं और भी लोग हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा ही निकलेगी और पहले भी भाजपा निकली थी, अब भी भाजपा निकल रही।
भाई साहब क्या लग रहा है इस बार? बम्पर जीत होगी, बम्पर जीत। शीनम यहाँ पर जो है पूरा उत्साह है और लोगों में, और जो भी लोग हैं, आपको बता दें कि ये जो पूरा पंडाल तैयार किया गया रामलीला मैदान है कोटद्वार का, और ये पूरी तरह से खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों के आने का सिलसिला अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग जो है, युवा बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि अमित शाह यहाँ से, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, 19 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर, ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में यहाँ से चुनावी हुंकार और जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक रोड मैप यहाँ पर तैयार करके एक संदेश देने की अमित शाह जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अनिल बलूनी लगातार हम देखें कि पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से संवाद कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कई इलाकों में यहाँ पर प्रचार किया था, लोगों के घर घर, डोर टू डोर जा करके भारतीय जनता पार्टी और अपने पक्ष में वोट डालने की लोगों से अपील कर रहे हैं। शीना, मेरे क्षेत्र लहसुन के विधायक आदरणीय दिलीप रावत, बहुत शुक्रिया अनुपम तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जमकर जनसंपर्क करती नजर आ रही हैं। देहरादून की कैंट विधानसभा में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आज कमरा बैठक लेकर बीजेपी में आज कांग्रेस की महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं की ज्वाइनिंग कराई। वहीं वोटिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, कैंडिडेट जनसंपर्क कर रहे हैं। कम समय बचा है, हम लोग जिस तरह से भी हम यूटिलाइज करते हैं, लोगों को मिलकर अपने अपने बूथों को कैसा करना है कहकर हम सभी लोग मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम लगा है और हम सभी वो लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज करके सभी से मिलकर जैसा हो सकता है काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में जुटे नेता वोटरों का ध्यान खींचने के लिए कई तरीके अपना रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के ज्वालापुर में जनसंपर्क के दौरान कभी चाट की दुकान पर पहुंचे तो कभी आलू टिक्की सेकते और समोसा तलते हुए नजर आए। हरीश रावत कांग्रेसी नेताओं के साथ जनसंपर्क करने के लिए निकले हुए थे और कटहरा बाजार में हरीश रावत ने चाट की दुकान पर टिक्की सेकी, साथ ही स्वादिष्ट टिक्की और जलेबियों का जायका लिया। ज्वालापुर में जनसंपर्क के दौरान हरीश रावत ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को जिताने की भी अपील की। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है। प्रशासन जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम तैयार हो गया है। देहरादून जिले के 10 विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। बुधवार से देहरादून के दूरस्थ इलाकों चक्राता के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और दूसरी जगहों के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान से 24 घंटे पहले स्ट्रांग रूम से निकलेंगी। को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हम देहरादून के स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉलेज में हैं, जहां से पोलिंग पार्टियां देहरादून जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए निकलेंगी। 1880 पोलिंग सेंटर देहरादून में हैं, जहां पे मतदान होने हैं लोकसभा के लिए, जिसके लिए अब प्रशासन पूर्ण रूप से तैयारियां पे जुटा है और कल यानी कि बुधवार से ये पोलिंग पार्टियां यहां से निकलना शुरू हो जाएंगी। यहां पे एक स्ट्रांग रूम भी तैयार किया गया है, जो कि मतदान के बाद इसी स्ट्रांग रूम में सभी जो ईवीएम और वीवीपैट है वो यहां पे लाई जाएगी, जिसके लिए 3 लेयर प्रोटेक्शन जो सुरक्षा के मानक तैयार किए गए हैं। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी जो 24 घंटे यहाँ मॉनिटरिंग करेगी और जिसके लिए पूर्ण रूप से अब तैयारियां हो चुकी हैं। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में सबसे दूरी पर बने कनार मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कनार धारचूला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहां तक पहुंचने के लिए अभी भी पोलिंग पार्टियों को 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है और निर्वाचन आयोग ने कनार के लिए 2 पोलिंग पार्टियों को भेजा है। दोनों पोलिंग पार्टियों में सुरक्षाकर्मी समेत कुल 20 लोग मौजूद हैं। कनार मतदान केंद्र में कुल 557 मतदाता हैं। कनार को पोलिंग पार्टी पिथौरागढ़ मुख्यालय से 80 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय करेंगी।
आज हमारी P-3 वाली पार्टी रवाना हुई है। ये कनार के लिए जा रही है। टोटली हमारा कनार जो बूथ है सबसे दूरस्थ बूथ है। 18 किलोमीटर इसमें पैदल चलना पड़ता है। तो पार्टी को आज P-3 डे पे रवाना किया है। रिमेनिंग पार्टी कल भी कुछ P-2 डे पे रवाना होंगी। वहीं उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा क्षेत्र के P-3 श्रेणी के 11 दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए 11 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। इसके साथ ही एक रिजर्व पोलिंग पार्टी को भेजा गया है आज। और मोरी के ओसला, गंगार, भवन राला ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर ये टीमें करीब 14 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके पहुंचेंगी। इस बार मतदान कर्मी में रवाना होने के दौरान खूब उत्साह देखा गया। चुनाव है और मैं उत्साहित हूं क्योंकि मेरी जो पिछली बार जो ड्यूटी लगी थी वह 7 किलोमीटर थी, इस बार 14 किलोमीटर और लगना है। मेरी अभी जो मतदान ड्यूटी जो लगी है वो ओसला में लगी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले भी मैं मोरी में काफ़ी ड्यूटी कर चुका हूँ और ये सबसे ज़्यादा दुर्गम है हमारे लिए, तो ये एक चैलेंज भी है लेकिन उत्साह पूरा है। 11 पोलिंग पार्टियां P-3 आज अपनी मतदान सामग्री एवं ईवीएम प्लस वीवीपैट को लेकर गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान कर चुकी है। कल हमारी 58 पोलिंग पार्टियां मतदेय स्थल के लिए रवाना होगी एवं 18/4/2024 को 118 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना होगी। समय के साथ चुनाव प्रचार के तौर तरीके भी बदल गए हैं। अब राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार कर रही हैं। सोशल मीडिया के चलन से पहले चुनाव प्रचार के दौरान बिल्ले, टोपी, छोटे झंडे जैसे चुनाव प्रचार सामग्रियों की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। घर घर की दीवारों पर पोस्टर लगाए जाते और गली मोहल्लों में पंपलेट बांटे जाते थे। लेकिन अब चुनाव प्रचार के तरीके बदले हैं। अब राजनीतिक दल पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर न रहकर सोशल मीडिया से भी चुनाव अभियान चला रहे हैं। अब वो जो पोस्टर सिस्टम थे, जो बैनर सिस्टम थे, वो सब समाप्त हो चुके हैं। लोग लिटरेटेड हो चुके हैं, अधिकतर लोग बढ़ चुके हैं और मीडिया की वजह से हर एक के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल पर सबके मैसेज आ जाते हैं। हर पार्टी अपने कैंडिडेट का भेजती है। मौजूदा समय में हर हाथ में मोबाइल फोन है। ज्यादातर लोग लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सोशल मीडिया को चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा हथियार बनाए हुए हैं। राजनीतिक दलों की ओर से तो इसके लिए अलग से टीम लगाई गई है। जो हमारे प्रत्याशियों के कार्यक्रम है, जो हमारे नेताओं के कार्यक्रम है, उनकी रील्स बना करके, उनके वीडियोस बना करके, उनकी अपील बना करके हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या जो अन्य माध्यम है उस पर डाल करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं और प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो है, हमारी पार्टी का जो सोशल मीडिया की टीम है, जो हमारे यूथ हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो अपना आप एक अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। हरिद्वार लोकसभा में चुनाव प्रचार रोड शो और सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।